ओके। हेलो। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया चल रहा है। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फोर्थ वीडियो। आप जब तक पूरा पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको क्या समझ में आएगा? कुछ लोग हैं ऐसे जो वीडियो स्टार्ट तो करते हैं बट थोड़े से 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद पता नहीं क्यों बंद कर देते। ये लॉजिक अभी तक हमें नहीं पता चल पाया कि वो 1 1.5 मिनट में क्या सीख जाते हैं। अगर आपको सचमुच में सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। आप पहले पेशेंस रखना सीखो और उस पेशेंस के साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू करो। इस लॉकडाउन में इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत तरीकों से अपने आप को मोटिवेट करने का कोशिश करते रहते हैं। इसी कारण से चलो, तो हम बात कर रहे थे कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखेंगे, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए ना बहुत 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 ज्यादा पेशेंस का जरूरत है जो आप लोग रख नहीं पा रहे हो। तो कृपया करके आप लोग कोशिश करिए कि माइंड को डाइवर्ट ना करें। पेशेंस रखें और उसके बाद अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल के तरफ ध्यान रखें। गोल को देखो कि क्या, अगर मान लो आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद सेंटर सारे ओपन हो जाते हैं, आप रेगुलर आ जाते हो क्लास पे, क्या आपके सिलेबस 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसे ही तो सिलेबस लेट है। तो 4 5 महीने में कंप्लीट अगर नहीं हो पाएंगे तो जो आपके पास अभी टाइम है, जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, उस टाइम को क्या यूटिलाइज नहीं कर लेने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। तो आप यूटिलाइज करो। हमारा जूम ऐप पे लाइव क्लास भी चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है किसी एक वीडियो में, वहां से देख लेना। और उसके बाद आप अपना नाम एड्रेस लिख करके भेजोगे, हम उस नंबर पे यूजर आईडी पासवर्ड भेज देंगे। और साथ ही साथ ये लिख देना कि कौन से क्लास के लिए। आपका क्लास का टाइमिंग, सारे क्लास का टाइमिंग अलग अलग है। तो कौन से क्लास के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, ये दो में से कोई एक क्लास हम करा रहे हैं अभी। बीकॉम वाले क्लास रेगुलर बैच में कराते हैं लेकिन जूम ऐप के थ्रू नहीं करा रहे, मगध यूनिवर्सिटी का। ओके। चलो, आज जो हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, उस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने गुडविल का वैल्यू करेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने दो डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों डिस्कशन हो चुका है। उसके साथ साथ थ्योरी का एक वीडियो बनाए थे, उस थ्योरी के वीडियो में भी सारा डिस्कशन हो रखा है कि कैसे क्या करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके भी थ्योरी करा रखे और कैसे वैल्यू करते वो भी बता रखे। हमने सिंपल सा एक लॉजिक बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब ये मत पूछ देना कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस बस हमारा गुडविल आ गया। अब आपके क्लास 12 में कैसे सिखाए जाते हैं? आपके क्लास 12 में कैपिटल इंप्लॉयड निकाले जाते हैं। लो, यही तो कर रहे हैं ना, कैपिटल इंप्लॉयड निकाले जाते हैं और उसमें से हमारा एक्चुअल कैपिटल में से कैपिटल कैपिटल इंप्लॉयड में से जो एक्चुअल कैपिटल लगा हुआ है उसको माइनस कर लेते हैं, हमारा गुडविल निकल के आ जाता है। ये तरीका, ये हमने एक और तरीका, ये सबसे आसान वाला तरीका है कि आपको सुपर प्रॉफिट निकालने आता है। सुपर प्रॉफिट के बाद कुछ नहीं करना होता है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उस पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन। सर आप क्वेश्चन जब दिखाते हैं तो हमें ठीक लगता है, समझ में भी आता है।
समझ में भी आता है और नहीं दिखाते तो दिक्कत हो जाता है। लो, आज हमने आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर रखा है। आज हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं दिख रहे। अभी तो हमें सिर्फ द कॉमर्स इंस्टीट्यूट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड बाय अमित सर। अच्छा, अमित सर कौन है? मेरा नाम है ना अमित सर, अमित कुमार। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 13। 9b के बाद जंप कर गए 13 पे। 9b के बाद 10, 11 और 12, ये तीन क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का था जो हमने होमवर्क में दे रखा था कि आप करके आओगे। आपने अगर कर लिया है तो गुड एंड वेल, नहीं किया है तो फिर से एक बार कोशिश कर लेना। आसान सारे क्वेश्चन है, आपसे जरूर बन जाएंगे। चल, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹40,000। फर्म का कैपिटल है कितना? 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years एवरेज टू ₹9,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल इंप्लाइड दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है फर्म का 40,000 और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 9,000। assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business। 10% reasonable rate है, यानी अगर हम बात करें तो 40,000 में कितने कमाने चाहिए थे? 40,000 में कितने कमाने चाहिए थे? 4,000। लेकिन कमाए कितने हो? 9,000। 4,000 आपको कमाने चाहिए, आपने कमा कितना लिया? 9,000। बताओ आपने कितना ज्यादा कमाया? सर हमने 5,000 ज्यादा कमाया। 5,000 आपके क्या हो गए? 5,000 आपके हो गए हैं सुपर प्रॉफिट। 5,000 आपके क्या हो गए? सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। एक तरीका तो ये है गुडविल निकालने का। चलिए, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन को हम बंद कर दे रहे हैं और अब हम बताते हैं। बताइए क्या क्या दिया हुआ था। सर, कैपिटल ऑफ बिजनेस दे रखा था 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था 10%। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 9,000। बताओ, क्या आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल लोगे? क्या आपको सुपर प्रॉफिट नहीं निकालने आते? बिल्कुल आते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस माइनस ओ ओ ओ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए आपने एक्चुअल में कितना कमाया? 9,000। और आपके नॉर्मल कितने निकल के आएंगे? हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आपने 40,000 लगाया, आपको 10% कमाने थे, यानी आपने 40,000 लगाया, आपको 10% कमाने थे, यानी आपको कमाने कितने चाहिए? 4,000 रुपए। आपका कमाई होना चाहिए था 4,000, आपने कमाया है कितना? 9,000। तो यही जो डिफरेंस है, ये आपके आ गए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाया, ये आपके सुपर प्रॉफिट है। गुडविल इक्वल, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपने लाया है 5,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आ गए 50,000। ये आ गए आपके रुपीज। गुडविल इक्वल टू 50। क्या एक और तरीका, हमने जो बात कर रहे थे एक और तरीका है, उसे भी कर ले? जी हाँ, उसे भी आप करके दिखाइए। ठीक है, लो, क्या करेंगे? क्या करेंगे?
दूसरा तरीका, हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाले जाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड रेट ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड रेट ऑफ रिटर्न। बताइए एक्चुअल प्रॉफिट कितना? आपने कमाया 9,000, आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया? 90,000। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पैसे लगाने थे 90, आपने लगाया है 40, कितना आपका गुडविल का लगा हुआ है? ये है अमाउंट गुडविल। क्या मतलब? एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ है। हम सबसे पहले कैलकुलेट किए कि हमें 9,000 रुपए कमाने के लिए, कितना कमाने के लिए? 9,000 रुपया कमाने के लिए, ये 9,000 कमाने के लिए कितने पैसे लगाने चाहिए बिजनेस में? अगर आप 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाते हो, तो 9,000 कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना चाहिए था? बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, बताओ। 90,000। ओके, अगर आपको लगाने चाहिए थे 90,000 और आप लगा रखे हो कितना? 40,000, तो आपने कितना कम लगाया? 50,000। ये 50,000 आपका क्या है? गुडविल। तभी तो आप 9,000 कमा रहे हो 40,000 लगा करके। इसी को तो हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी आपने लगाया है 40, आपने लगाया है 40, लेकिन आपके तरह का बिजनेस, सेम टाइप ऑफ बिजनेस को 9,000 कमाने के लिए कितने रुपए लगाने का जरूरत है? 90,000। तो कितना आपने कम लगाया? 50,000। ये 50,000 आपके किस चीज के पैसे हैं? गुडविल के पैसे हैं। बात समझ में आता है? जी हाँ सर, बात समझ में आता है। जल्दी से इसे लिख लो, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। दोनों ही तरीके आसान है, जो तरीका आप बोलो उसी तरीके से हम करा। क्वेश्चन नंबर 14, हटाइए सर। क्या इसे हटा दें? आगे क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा? ठीक है, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको बोला है गुडविल निकालने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were 30,000, 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। 30, 40 और 50,000 रुपए कमाते हैं 3 सालों में। नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ ₹3,000 इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। जो 30,000 वाला प्रॉफिट है उसमें नॉन रेकरिंग इनकम है, यानी 3,000 रुपए ज्यादा जोड़ लिए हो, ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? उसे वापस से हटा देंगे। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹3 लाख। आपने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखा है? 3 लाख लगा रखा है। अब पहले ये बताओ, 3 लाख रुपए से आपको कितने का कमाई होता? आपको 3 लाख रुपए से कितने का कमाई होता? 3 लाख रुपए आप लगाए हो,
10% के हिसाब से आपका कमाई होना चाहिए 30,000। आपका कमाई कितना होना चाहिए? 30,000। लेकिन आप कमा कितना रहे हो, ये तो हमें निकालने से पता चलेगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें ईयर दे रखा है 1 2 3। इसके प्रॉफिट्स हैं 30,000, 40,000 और 50,000। ये 3 प्रॉफिट है। हमारे पास प्रॉफिट है, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। जिसमें एक और एडजस्टमेंट जो है ना, नॉन रेकरिंग। अच्छा, ये हमारे प्रॉफिट्स है, जिसमें नॉन रेकरिंग इनकम है 3,000। 3,000 का नॉन रेकरिंग इनकम। ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट 27, 40, 50। ये हमारा निकल के आ गया है एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो, अच्छा एक चीज और लिखते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये हमारे क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन। लो, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्या आपको समझ में आया है? क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? 2 तरीके हैं गुडविल निकालने के। हाँ सर, हाँ पता है। हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहला नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड माइनस, सॉरी, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 3 lakhs इनटू 10%, 30,000। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट? 30,000। हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 27,000, 40,000, 50,000 डिवाइडेड 3। बताओ क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? 1,17,000 डिवाइडेड 3 कितना आ जाएगा? 9 9 27, 39,000। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 39,000 माइनस 30,000 इक्वल 9,000। ये आ गए हमारे सुपर प्रॉफिट। अगर आपने निकाल लिया है सुपर प्रॉफिट, तो फिर गुडविल में कोई दिक्कत ही नहीं। 9,000 इंटू, सॉरी, 9,000 डिवाइडेड 10% इक्वल टू 90,000। ये है आपके गुडविल। क्या आपके गुडविल आ गए? जी हाँ सर, हाँ। लो, इसका एक और तरीका, अल्टरनेट नंबर 2। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाले जाते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताओ कितना आएगा? 30,000। अच्छा, ये तो वही हो गया।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालें। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गए थे 3,39,000 डिवाइडेड 10% इक्वल टू 3,90,000। ये आ गए आपके कैपिटलाइज्ड वैल्यू। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने निकाल करके लाया है 3,90,000 और कैपिटल नॉर्मल एम्प्लॉयड है बिजनेस में 3 लाख। तो ये 90,000 जो होगा गुडविल होगा। क्या आंसर दोनों में सेम है? जी हाँ सर, सेम है। क्या आपको बात समझ में आता है? हाँ सर, हाँ समझ में आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बहुत भारी है? बताइए जल्दी से, क्या बहुत भारी है? लो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। क्या पढ़ लिए तुम? क्या आपको समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ करके कुछ? चलो साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे। The net tangible assets of a business are Roth rupees 3 lakhs. Assets कितना दे रखा है बिजनेस का? 3 लाख। And the average profit expected to be earned in future years after making necessary adjustments are rupees 60,000. 60,000 का प्रॉफिट है। Assuming that 15% is reasonable rate on returns, 15% reasonable rate on capital employed in the business, find out the value of goodwill. बस बिजनेस के टेंजेबल एसेट्स हैं 3 लाख रुपए और 15% का रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट है 60,000। बताओ क्या करेंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे? आसान है, कुछ करना ही नहीं। आसान है, एकदम आसान है। सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन नंबर बता दो 15 ना। हाँ, हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकाले जाएंगे? क्या क्वेश्चन आप देख लिए हो? हटा दें इसे, याद रखना 60,000 3 लाख 15%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बताइए कितना आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना था एवरेज प्रॉफिट? 60,000 और 15% रेट ऑफ रिटर्न, 15 चौके 60, 4 लाख। ये आ गए आपके कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? हमें तो सर चाहिए गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट टेंजेबल एसेट्स। नेट टेंजेबल एसेट्स दिया होता ना, टेंजेबल एसेट्स
कितना था बताओ जल्दी से, कितना था? क्या बुक फिर से देखना पड़ेगा? क्या हमें बुक फिर से देखना पड़ेगा? नहीं, 3 लाख। अच्छा, 3 lakhs गुडविल इक्वल टू 1 लाख। आसान सा आंसर हो गया, खत्म खत्म। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आसान आसान सा क्वेश्चन है, बताओ तुम कितने बड़े नालायक हो। खत्म हो गया। ठीक है सर, आगे वाला क्वेश्चन दिखाइए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, लो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ फर्म अर्न्स ₹72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। 72,000 रुपए कमाता है एवरेज प्रॉफिट। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12%. The assets of the firm amount to 8 lakhs and liabilities 3,20,000. क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे? जी हाँ सर। क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म भी निकाल दोगे? जी हाँ सर। या तो दो तरीके हैं इसके सॉल्यूशन के दो तरीके। क्या हटा देंगे क्वेश्चन नंबर 15? एक बार आप बता देना, एक बार बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लियो। क्वेश्चन नंबर 16 तो हम इसे हटाएं और जल्दी से बताओ, क्या ये भी हटाएं? हाँ सर हाँ, इसे भी आप हटा ही दीजिए। लो, आपने बोला इसे भी हटा दीजिए, हमने हटा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या दिया हुआ था, जल्दी से एक बार बताओ, रिमाइंड। सर नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 72,000। उसके साथ साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। और क्या दे रखा है? टोटल एसेट्स दे रखा है ₹8 लाख। टोटल एसेट्स दे रखा है 8 लाख और लाइबिलिटीज दे रखा है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज दे रखा है 3,20,000। बस क्वेश्चन इतना ही था ना। लाइबिलिटीज दे रखा है 3,20,000। गुडविल बताने हैं आपको, गुडविल बताने हैं आपको। गुडविल बताने हैं आपको। क्या आप बता दोगे गुडविल? बताइए जल्दी से, क्या आप गुडविल बता दोगे? कितने तरीके से गुडविल बताओगे? सर दो तरीके, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम बता सकते हैं और दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म के तरीके से बता सकते हैं। पहला हम बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू, या कैपिटलाइज लिख दो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। बताइए क्या है, क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 72,000 डिवाइडेड 12%, डिवाइडेड 12%। बताओ क्या आएगा? 12 छक 72, 6,000, 6 लाख। ये आ गए कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द बिजनेस। बताओ कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपने, आपका पूरा पूरा संपत्ति है 8 लाख का, जिसमें से 3,20,000 आपका है ही नहीं, तो आपका कितना, आपका कितना है? 480। आपका कितना है? 480। अब बताओ गुडविल, आप
6 लाख के बराबर कमाते हो, 4,80,000 रुपए लगाकर, तो गुडविल का पैसा कितना लगा हुआ है आपके बिजनेस में? 1,20,000। ये है हमारे गुडविल का हिस्सा, 1,20,000। अब दूसरा तरीका, सुपर प्रॉफिट। हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, अल्टरनेटिव टू कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा? बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? बताओ जल्दी से, क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 480। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4,80,000। 4,80,000 और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। बताओ कितना आएगा? 4,80,000 का 12% कितना आएगा? बताइए कितना आ गया? 57,600। ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 72,000 माइनस 56,700, 14,400। ये आ गया आपका क्या? सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,20,000। ये है गुडविल। आंसर सेम ही आएगा। आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। लो, एक और लास्ट क्वेश्चन हमें कराने। क्या ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे? पढ़ के देखो। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में। उन्होंने कैपिटल लगाया है 5 लाख और उस 5 लाख पे नॉर्मल वो कमाते हैं 10%, यानी 50,000, जिसमें एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर 8,000, यानी दोनों को मिला करके 16,000 रुपए का सैलरी पे करना पड़ता है साल भर में। एनुअल सैलरी, इसका मतलब एक साल में 8,000 रुपए दे रहे हैं एक पार्टनर को, तो दो पार्टनर है 16,000 देंगे। द एवरेज प्रॉफिट वाज रुपीज 80,000 ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। अब 80,000 रुपए 10 ईयर एवरेज प्रॉफिट है, तो उसमें से 16,000 हम लेस कर लेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 50,000, निकल जाएंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को आप डिवाइड कर लोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, निकल जाएंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, और सुपर प्रॉफिट आपने सीखा है सुपर प्रॉफिट मेथड्स में, तो हमें नहीं लगता कि ये वाले क्वेश्चन हमें कराने चाहिए। बताओ जल्दी से, क्या आपको समझ में आ गए सारे बातें? हम एक वीडियो और लाएंगे गुडविल से रिलेटेड, जो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको सभी समय में काम आएगा। जब तक आप पार्टनरशिप करते रहोगे तब तक आपको गुडविल वो वाला वीडियो काम आएगा। यानी वो ऐसा वीडियो है, ये सारे वीडियोस भी आगे काम आएंगे, लेकिन वो स्पेशली ऐसा वीडियो है जो आपके एडमिशन के टाइम पे, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, आपके डेथ के टाइम पे, आपके रेशियो के टाइम पे, आपके डिसोल्यूशन के टाइम पे, सारे जगहों पे वो काम आएगा। इतना इंपॉर्टेंट, इतना वफादार कि कभी ना छोड़े साथ, ऐसा वीडियोस बनाने वाले हैं। नाम क्या है सर वीडियो? क्या पढ़ाएंगे? गुडविल ही पढ़ाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट किया जाता है,
अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं गुडविल से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।